दिन पहले, अ, जिस दिन 17 सितंबर, जिस दिन और दो, एक और भी जिनका नाम है रामास्वामी पेरियर, उनका भी जन्म हुआ था उसी दिन। और उसी दिन पुण्यतिथि भी थी बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के सुपुत्र भैया साहब आम्बेडकर, यशवंत आम्बेडकर, उनका भी उस दिन पुण्यतिथि का दिन था। बहुत ही महत्वपूर्ण तीन तीन घटनाएं। तो अब हमें ब्रह्मचारी बोधि प्रकाश जी ने जो सवाल किया कि उनका जन्म तो वहाँ हुआ, श्रीलंका में, लेकिन यहाँ उनका मोह उनको यहाँ कैसे उनके चरण पड़े, यहाँ बहुत बड़ा सवाल है। इसके पीछे अगर पार्श्वभूमि देखा जाए तो इतिहास देखना जरूरी होता है। और जब तक हमें इतिहास पता नहीं चलता तब तक हम कैसे, क्योंकि वो अनागरिक धर्मपाल यहाँ कैसे आ गए, उनके चरण क्यों पड़े, उसके पीछे का इतिहास तो यह है कि ऐसा कहते हैं कि उनके माता पिता, माता का नाम मल्लिका था, हेवा विटर ने, मल्लिका, यह बहुत ही धार्मिक थी। बुद्ध धर्म के ऊपर उनका बहुत ही श्रद्धा थी, श्रद्धावान थी वो। और उनके पिता, जो अनागरिक धर्मपाल के जो पिता श्री, उनका डॉन क्या कहते हैं, वीटर ने उनका नाम था। तो वो डॉन कैरलिस वीटर ने उनका नाम था, उनके पिताजी का। बहुत रईस थे, पैसा बहुत था अफार। और वो व्यापार करते थे, व्यापारी थे, उनके पास पैसे कमी नहीं थे, रईस घराने में से थे, अमीर घराने के थे वो। कारपेंटर का उनका धंधा था उनका, बहुत ही अच्छा। तो अच्छे घर के ये धम्मपाल, इनका उनके घर में जन्म हुआ। तो उस समय जो समय था, श्रीलंका में लगभग बुद्ध धर्म विलीन होने जा रहा था। जैसा भारत से विलीन हो गया, एकदम विलीन हो गया भारत में बुद्ध का धर्म, उसी प्रकार वहां पोर्तुगीज आ गए और उन्होंने बहुत ही अत्याचार शुरू कर दिया और बुद्ध धर्म का ह्रास होने लगा था वहां। ऐसा समझे कि लगभग विलीन ही हो रहा था। ऐसे समय में अ, उस समय जो अम, पोर्तुगीज आए, उसके बाद में उन्होंने अत्याचार किया। डच आए, उन्होंने अत्याचार किया। और उसके बाद में ब्रिटिश, जिसको ब्रिटेन कहते हैं, इन्होंने, तो ऐसा करते थे। वहां बौद्ध होने के बाद भी उनको इतना वर्चस्व आया था, लगभग विलीन ही होने वाला था। क्योंकि उनके घर में, अगर किसी घर में जो जन्म होता है बालक का, तो उनका नाम चर्च में जाकर उनका नाम लिखवाना पड़ता था और उनके हिसाब से नाम देना पड़ता था उनको। बौद्ध है करके बौद्ध नाम नहीं देना पड़ता था। चाहे बाहर के कोई भी आते तो उनको वो ईसाई के नाम से, क्रिश्चियन के नाम से वो बात वहां जाकर, उनके चर्च में जाकर उनको नाम दिया जाता था ईसाई के। और इनका भी नाम, जो धर्मपाल कहते हैं बाद में बने, उनका भी नाम उस समय डेविड नाम रखना पड़ा। हाँ, ये बौद्धिस्ट थे। मल्लिका बहुत ही बुद्ध, लेकिन इतना होने के बावजूद भी उनको उनके हिसाब से नाम देना पड़ा और उनका नाम डेविड रखा गया। तो जैसे भारत से धम्म नष्ट हुआ कहते, नाश हुआ कहते, लुप्त हुआ, इस प्रकार सिलोन में हो रहा था। तो ऐसे समय में फिर भी बौद्धिस्ट लोग थे, तो अपने अपने हिसाब से श्रद्धा थी, जैसे इस माता की, मल्लिका की श्रद्धा थी। तो जब भी वो बुद्ध विहार में जाती थी, जब उनको गर्भ ठहरा, और जब भी बुद्ध विहार में जाती थी तो वो याचना करती थी, बुद्ध की वंदना करती थी। बुद्ध वंदना के बाद याचना करती थी, चिंतन करती थी, और कहते थे कि भगवान, मुझे ऐसा बालक होना चाहिए, ऐसा संतान होना चाहिए, बालक या बालिका कोई ऐसी संतान होना चाहिए कि जो धम्म का प्रचार प्रसार कर सके, बुद्ध धम्म में उसका नाम हो सके, सारे विश्व में वो नाम अपना अमर कर सके, वरना मुझे संतान ही मत दीजिए। इस प्रकार की वो देखिए उनकी श्रद्धा थी और बड़े मन से वो
वंदना कर कर वो आती थी। वंदना करने के बाद में वो याचना करती थी भगवान बुद्ध के सामने कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए या पुत्री चाहिए कि जो इस विश्व में धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए और सारे विश्व में उनका नाम चमक जाए, ऐसा मुझे संतान होनी चाहिए। और ये पार्श्वभूमि। और वो दूसरी बात, वो आचरणशील थी। ऐसा नहीं था, आचरणशील थी, पंचशील का बराबर पालन करती थी वो। खुशहाली खुशहाली थी उसके यहाँ। और इसीलिए उनकी वो जो पार्श्वभूमि है, तो हो सकता है उनकी बातों से इतना याचना में और उनके शील में उतना पावर था कि निश्चित ही उनके गर्भ में एक डेविड जिसका जन्म हुआ। और वो बचपन से ही उनके, ऐसा कहते हैं कि बच्चों के जो दिन रहते पता चलता है, बचपन में पता चलता है कि उनका किधर जाने वाला। तो माता मल्लिका जन्म होने के बाद बच्चे का उनको संस्कारित करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो बचपन से ही अपने बच्चों को उसने संस्कारित करना शुरू कर दिया। बुद्ध धम्म की कहानियां बताना। छोटा छोटा बालक होते होते उनके मन में इतना इतना रुचि कर दिया उन्होंने कि वो बुद्ध के सिवा उनके मन में कुछ भी नहीं आता था। और वो उसका वो ये असर इतना हुआ कि जब वो स्कूल में गया तो उनके घर में बुद्ध जयंती मनाया करते थे। बुद्ध जयंती मनाया करते थे। तो बुद्ध जयंती के समय ये जब स्कूल में गया तो उनको वो वहां जाकर अपने टीचर को कहता मुझे छुट्टी चाहिए बुद्ध जयंती की। और निश्चित ही वो क्रिश्चियन था टीचर, तो उसने डांट दिया। तो क्या गधा है, मूर्ख है तू, कोई छुट्टी वगैरह नहीं मिलेगी। कोई छुट्टी बुद्ध जयंती के बारे में छुट्टी कैसा देगा वो, क्योंकि वो क्रिश्चियन। तो उसने और डांट दिया उसको, मूर्ख कह दिया, अज्ञानी कह दिया, अबोध। हाँ? तो छुट्टी मांगता है, कोई अवकाश नहीं मिलेगा। लेकिन अनागारिक धर्मपाल उसकी बात नहीं माने। मुझे जाना है बुद्ध जयंती के आगे अपना जो किताब बस्ता, जिसको दफ्तर कहते हैं, अपना जो स्कूल में जाते उसको बस्ता या दफ्तर जो कहते हैं हम लोग, को उठाया और निकल गया। उसने नहीं, मुझे बुद्ध जयंती मनाना ही है, जाऊंगा। तो ये देखिए उनके संस्कार बचपन से। तो इससे हमें एक शिक्षा मिलती है कि हम बौद्ध होकर भी हम दूसरों का समर्थन करते हैं, हम बौद्ध होकर। और वहां वो स्थिति थी कि अगर उनका नहीं मानता, उनका नाम उनको देना डेविड, उनको इतना उनको धर्म का उनके ऊपर एक था, इस टाइप का। अगर उन्होंने उनके हिसाब से वो ताकीद थी कि अगर उन्होंने उनके नाम से चर्च में अगर नहीं जाता है तो उसको नागरिकता नहीं मिलती। उनको नागरिकता, उनको एक बंधन था कि नागरिकता खत्म कर दी जाएगी आपकी, ये नहीं 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 नहीं, नहीं रह पाओगे। और इसीलिए उनको ना मजबूरी मजबूरी से उनको नाम या चर्च में जाकर नाम देना पड़ता था। लेकिन ये जो लड़के को संस्कार जो दिए माता ने, माता बहुत महत्वपूर्ण है। पिताजी भी थे, व्यापारी थे, लेकिन उनको समय नहीं था। वो थोड़ा सा थे, लेकिन जितनी श्रद्धा माता की थी, मल्लिका जी, हम्म, गुणवर्धन, माता मल्लिका गुणवर्धन हे हेवा वितर ने उनका नाम था। लेकिन उन्होंने अपने बालक को ऐसे संस्कारित कर दिया कि वो संस्कार उनको पीछे कोई भी धर्म को स्वीकार करने के लिए वो बाध्य नहीं कर सकते थे। और इसीलिए वो अ, धम्मपाल वहां बुद्ध जयंती मनाने घर में आ गया। फिर दूसरे दिन स्कूल में गया तो उसको बहुत पिटाई हुई, बहुत मार, उसने टीचर ने बहुत मारा। हाँ, धमकी भी दिया होगा, क्योंकि लेकिन वो कहते तू मार कुछ भी कर, मुझे बुद्ध जयंती मनाना है। तो ये पहला उनके ऊपर कि बुद्ध धम्म के प्रति कितना उनके ऊपर आ, असर होता होगा। तो उसके बाद धीरे धीरे चलते 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 फिर उनका जाना, स्कूल में जाना, लेकिन घर में संस्कार मिलना। जब घर से के संस्कार मिले तो बाहर के क्या मिलने वाला है, बाहर कितना भी करे। हमें घर के संस्कार जो मिलते हैं वो फिर कहीं भी जाए तो फिर वो संस्कार याद रहते हैं। और बचपन से उसके ऊपर संस्कार पड़े तो फिर दूसरे धर्म को स्वीकार कैसा कर सकता है। तो बचपन से ही वो बुद्ध के किताबें पढ़ने के लिए आ, वो जाने लगा। तो मात्र 8-9 वर्ष का था। तो क्या है, रास्ते में
रास्ते में उनको एक बुद्ध विहार पड़ता था। तो स्कूल में छूटने के बाद से घर आने के पहले वो बुद्ध विहार में जाते थे, और वहां भिक्षु भंते जी रहते थे। हाँ, भंते भी कम हो गए थे उस समय। वो एक बात ऐसी थी कि वहां विलीन होने जा रहा था, तो भंते भी नदारद हो गए थे कुछ। इन्हें गिने भंते भिक्षु थे वहां। ऐसा लगने लगा कि अब बुद्ध का धर्म नष्ट हो जाएगा श्रीलंका में से। लेकिन कुछ ऐसे थे कि कुछ लोगों ने वहाँ बुद्ध विहार में तो उन्होंने अपना धर्म का जो पताका है वो जागृत रखी थी। तो उनमें से एक गुणानंद भंते, महाथेरो गुणानंद, ये बुद्ध विहार में रहते थे। तो यहाँ ये जाना आना करता था, उनको वंदन करता था, उन सुनते थे इनका। और उनका मन वहाँ हमेशा जाना उस बुद्ध विहार में। तो एक प्रकार के संस्कारित बालक था वो, और 8-9 वर्ष का बालक था। और उस समय वो एक किताब पढ़ रहा था, बगीचे में जाकर किताब पढ़ रहा था। और उस किताब का नाम था, ग्रंथ का नाम था, छोटा सा ग्रंथ था। ग्रंथ का नाम था चार सत्य। और जब वो चार आर्य सत्य ग्रंथ पढ़ने लगा वहां, छोटा सा किताब, बगीचा में जाकर, और ऐसे ही समय में उसका टीचर बगीचे में वो भी घूमने निकला था। और ये घूमने निकला था, मिलर नाम था उसका, मिलर। और टीचर ने देखा, यार डेविड यहाँ क्या कर रहा है? तो पढ़ रहा, वो उसके सामने खड़ा है टीचर, और ये डेविड किताब में मगन है, ना ऊपर देख रहा ना कुछ देख रहा, और पढ़ रहा। तो टीचर को गुस्सा आ गया एकदम। बोले, ये इतना मगन मुझे देख नहीं रहा, और ये किताब कौन सा पढ़ रहा? देखता है उसका किताब ऐसा, तो उसमें लिखा है चार आर्य सत्य, बुद्ध, बुद्ध के चार आर्य सत्य। तो उन्होंने एकदम वो किताब छीन ली, और छीन कर फेंक दी। और जैसे ही फेंकी किताब, तो उनको बहुत गुस्सा आ गया, डेविड को बहुत गुस्सा आ गया। और कहते हैं कि अरे टीचर, तूने तो मेरी किताब फेंक दी, मगर मैं तुझे और तेरे धर्म को, हाँ, ये सारे ईसाई धर्म को मेरे भीतर से मैं निकाल के फेंक देता हूँ। आज से कोई नहीं, सब, तू तो मेरी किताब भर फेंकी है, मैं तो तेरे को, तेरे धर्म को और तेरे ईसाइयत को, सार को मेरे दिल से निकाल के फेंक देता हूँ। और आग बगला, तू ये अच्छा नहीं किया ये काम। ऐसा उनको गुस्सा इतना आया था कि तूने टीचर ये अच्छा काम नहीं किया। इस प्रकार का उनका देखिए संस्कार। और वहां से निकल गया, और सीधा जाकर गुणानंद भंते, जिसको मास थे वो कहते, मास तविर थे, और बहुत विद्वान थे, बहुत विद्वान थे वो। और उनके पास जाकर उन्होंने, मुझे भंते जी, मुझे अभी दीक्षा दीजिए, मैं नहीं रहना चाहता, मैं बौद्ध धर्म के सिवा दूसरे धर्म में नहीं जा सकता, मुझे दीक्षा दीजिए। तो उनको दीक्षा देकर उनको नाम, मुझे अभी ये नाम नहीं चाहिए, तो उनको नाम दिया धर्मपाल उस समय उन्होंने। और वो धर्मपाल नाम। और फिर वो उसी समय में, ऐसे समय में, जो ईसाइयत में ईसाई ने एक और खेल खेला कि जो कुछ हमारे सवाल जवाब होगा, सवाल जवाब, और जो कुछ हमारे सवालों का जवाब है, इसमें कोई हमें हरा देगा, तो हम उनका धर्म स्वीकार करेंगे। और अगर हम जीत गए तो आपको आपका धर्म स्वीकार करेगा, ऐसा चैलेंज किया गया था। और उस चैलेंज में गुणानंद स्थविर, महास्थविर ने भाग लिया था। उनको चैलेंज किया था गुणानंद को। और गुणानंद और सुमंगलाचार्य, ये दो स्थविरों ने वहां फिर वो वाद विवाद का जो उनका चल रहा था, वाद विवाद। और उस वाद विवाद देखने के लिए ये बालक 9 वर्ष का, ये डेविड डेविड बालक वहां गया था। और उन्होंने देखा, और कैसा जवाब देता था ये भंते जी, महास्तवीर, गुणानंद। और वो एक एक करके ऐसे 2500 विद्वान क्रिश्चियन सबकी बोलती बंद कर दी, जीत लिया। आखिर जीत हुई है। और जीत कर उनको उनको अपना हार माननी पड़ी। और ये नागरिक, ये धर्मपाल अर्थात डेविड अपने आंखों से देख रहा था और कानों से सुन रहा था, और उसी समय बुदबुदाया, उसी समय उसने बुदबुदाया, अर्थात उनके शब्द निकले, हाँ, मुझे तो ऐसा ही विद्वान होना चाहिए। इससे इन्होंने ऐसा मैं भी, और उन्होंने इस प्रतिज्ञा कर दी कि मुझे ऐसा ही विद्वान बनना है। और इस प्रकार वो बनते गया।
और बनते गया। और एक दिन वैसा ही हम्म, क्या हो गया। हाँ, बनते गया। एक दिन ऐसा ही बनते, हाँ बनते गया, चलते 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 चलते। मेरी आवाज आ रही ना? हेलो, मेरी आवाज आ रही? यस हेलो। यस, आ रही है, यस कैरी यस। ऑन प्लीज। यस यस, थैंक यू थैंक यू। डिस्टर्ब हो गया थोड़ा, ठीक है। तो ऐसे ही धीरे 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 उनका लगाव। और फिर ऐसे ही समय में उनको बहुत ही अच्छा एक रशियन एक लेडी ब्लास्ट टस्की कहते था उनका नाम। और अमेरिका के कर्नल हेनरी नाम था उनका, हेनरी कर्नल वॉलकॉट ऑलकॉट। तो ये दो जो थे, ये मिले। और उन्होंने फिर गुणानंद ने उनको दीक्षा देकर बोले इनके साथ में लगा दिया। तो उनके कार्यक्रम में वो फिर उनका ये ट्रांसलेट करता था, ये अनागरिक धर्म पर ट्रांसलेट करता था। वो ऑलकॉट, हेनरी कर्नल ऑलकॉट और ब्लड टस्की। इन्होंने जब देखा इसमें हार गए, कौन ये जो सभी क्रिश्चियन हार गए, तो इन दोनों गुणानंद को मिले। और वहां फिर उन्होंने भी बुद्ध धर्म की दीक्षा ली, इन लोगों ने, दोनों ने। और बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। तो उनका विचार बताने के लिए अनागरिक धर्मपाल को भेजते थे, कौन? गुणानंद। तो ये ट्रांसलेट करते थे उनका। तो इनका इतना अच्छा इनके ऊपर प्रभाव पड़ा। और वो प्रभाव पढ़ते 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 एक दिन क्या हुआ कि वो पूरी तरह उनको बुद्ध धम्म उनको समझ में आ गया। और धीरे 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 वो प्रचार प्रचार करते करते पढ़ने लगे, किताबें पढ़ने लगे। और फिर उनको लगा कि हम अब जो जो जहां से बुद्ध तो प्राप्त किया, जहाँ बुद्ध धम्म का बोलबाला था, ऐसे भारत देश में क्यों न जाए और वहां बुद्ध का दर्शन क्यों न करके आ जाए। तो उनके मन में एक ऐसा जिज्ञासा निर्माण हुई। और वो 1891 में वहां से एक जापानी भिक्षु थे, उनका नाम मुझे याद नहीं। उनके साथ में वो 1891 में भारत में आ गए। और भारत में आकर फिर पहले भारत में बॉम्बे आए, उसके बाद में बुद्ध गया गए, फिर उसके बाद में बुद्ध गया में वो वहां जब गए तो दर्शन करने के उनके मन में जिज्ञासा निर्माण हुई थी कि मुझे भारत में जिसने बुद्धत्व प्राप्त किया, ऐसे बुद्ध का दर्शन, उस भूमि का दर्शन करने से कितना अच्छा होगा। उनके मन में वो बात अचानक उनके अंदर आ गई। और उनको लगा कि मुझे जाना चाहिए और दर्शन करना चाहिए। तो दर्शन के नाम से आए। और वहां जब देखे, कहा, बुद्ध गया में हाल देखा उन्होंने। ऐसा हाल था कि वहां जहाँ बुद्धत्व प्राप्त किया वहां सब लगी थे। बुद्ध प्रतिमा में थी, जहाँ महावीर, जहाँ वहां वज्रासन जिस पर बैठकर बुद्धत्व प्राप्त किया था बुद्ध ने, वहां का हाल बेहाल था। सुअर चल रहे थे वहां, सब गंदगी गंदगी, जिधर उधर गोबर सुअर जानवरों का। और कोई कुछ वहां का कुछ भी नहीं ऐसा कोई ठीक ठाक दिखता था। और इस हाल को देखकर अनागारिक अर्थात धम्मपाल ने वहां प्रतिज्ञा की कि मैं अब, पहले तो रोए, बहुत रोए, वो इतना रोए, उनका इतिहास बताने के लिए अपने पास समय नहीं। लेकिन उन्होंने फिर प्रण किया, प्रतिज्ञा की कि मुझे भारत में रहकर, मुझे इस भारत के देश में जो बुद्धत्व प्राप्त हुआ, बुद्ध देश को मुझे, जहां जहां बुद्ध के रूप है, जहां जहां बुद्ध के प्रतिबिंब है, उसको सुधार करना और बुद्ध धर्म का प्रचार करना। क्योंकि वहां बुद्ध कोई भी नहीं था। जिस बौद्ध देश में बुद्ध तो प्राप्त किया, वहां एक भी बौद्ध नहीं था। अगर उधर इधर कोई पुराने बुद्ध होंगे, लेकिन बहुत दूर दूर कर थे, लेकिन उनको भी कोई मतलब नहीं था। लेकिन ऐसे समय में उन्होंने प्रतिज्ञा की और उन्होंने लगा कि मैं यहीं रहूंगा। और तब से उनके, जो आपने कहा कि उनके चरण कैसे यहाँ पड़े, उन्होंने अपना मोह कैसा लगा था बुद्धत्व के प्रति, उनके संस्कार, उनका धम्म के प्रति लगाव, और इसी कारण वो यहाँ तक पहुंच गए। और बुद्ध धम्म के प्रचार के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं जब तक यहाँ का विकास नहीं करूंगा, बौद्ध धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए मैं यहाँ ही स्थान
चुनता हूँ। और उन्होंने वहां प्रतिज्ञा की कि मैं शादी भी नहीं करूंगा। और फिर अनागारिक की दीक्षा ली उन्होंने। तो अनागारिक धर्मपाल के नाम से जानते हैं हम लोग। और इस प्रकार उनका आगे का बहुत इतिहास है। लेकिन बहुत ही अपने को समय देखते हुए तो मैं यही उनका जो चरण इस प्रकार पड़े तो उनका पीछे की पार्श्वभूमि ये है। तो बहुत आगे बहुत बहुत प्रकार। धन्यवाद ब्रह्मचारी नागरत्न जी, आपने स्पष्ट कर दिया उनके भारत में चरण क्यों पड़े, उनका उद्देश्य क्या था। और क्लियर हो गया, समझ में आया कि उनका जो संस्कार जो आए हैं बौद्ध धर्म के, वो उनकी माँ की वजह से हैं। और गर्भ में ही उन्होंने इस बात का प्लानिंग कर ली थी। कितनी लंबी प्लानिंग रही मल्लिका हैबा बिटरने की, तो मैं उनको भी नमन करता हूँ। मेरा अगला प्रश्न यह है नागरत्न जी, हाँ एक जी। और संभ्रम है समाज के अंदर, उनको देवाना प्रिय या देवमित्र क्यों कहा जाता है? ये इसका राज क्या है? कृपया इसको स्पष्ट कीजिए आदरणीय हाँ ब्रह्मचारी नागरत्न जी। देवान प्रिय बोलते हैं उनको, देव मित्र कहते हैं। हाँ। हाँ, दरअसल उनको उनका नाम जो गुणानंद जी ने धर्मपाल दिया था उनको नाम, बहुत अच्छा सवाल है आपका। गुणानंद धर्मपाल नाम दिया था। और उनको देवप्रिय नाम, देवप्रिय या देवमित्र ऐसा कहते, देवप्रिय या देवमित्र। तो उन्होंने जब ये दीक्षा ली थी फिर उनके श्रामण की दीक्षा हुई थी। अनागरिक इसलिए बने थे वो कि नागरिक रहकर मैं ये धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर पाऊंगा। और इसलिए उन्होंने अनागरिक बन गए। हो अनागरिक मैंने नागरिकता नहीं रहती। तो उसके भिक्षु अगर मैं बनता, उनकी इच्छा थी कि मैं भिक्षु बनूं, उनकी चाह थी मैं भिक्षु बनूं, क्योंकि गुणानंद स्थविर महास्थविर बहुत विद्वान थे। उन्होंने उनको जोर जबरदस्ती नहीं कहे तुम्हारे हिसाब से तुम करो, लेकिन इनकी इच्छा थी कि मैं भिक्षु बनकर सेवा करूंगा। लेकिन उनको ऐसा लगा कि बाहर ये जो यहाँ जो मैं अगर भिक्षु बन जाऊं तो मुझे भिक्षु के नियम के अनुसार ही रहना पड़ेगा, फिर उसके नियम को नहीं तोड़ पाऊंगा। और फिर तोड़ पाऊंगा तो मुझे जो मेरे मन में जो बातें हैं कि मुझे सारे विश्व में बुद्ध को फैलाना है और बुद्ध के बारे में जानकारी लेना है, अनेक जगह जाना पड़ता है, जाना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे भिक्षु जीवन में ऐसा नहीं कर पाऊंगा। तो मैं अध्ययन जहाँ से ज्यादा जितना अध्ययन कर सकूं, जितना घूम सकूं, उतना भिक्षु जीवन में नहीं घूम सकूंगा। इसलिए उन्होंने पहले अनागरिक की दीक्षा ली और फिर वो अध्ययन करने के लिए देश देश जाने लगे। और वो दूसरी बात, भिक्षु बनने के बाद राजनीति भी नहीं कर सकते, कभी कभी राजकारण भी करना पड़ता है उनको। क्योंकि क्या है कि कुछ कुछ बातें ऐसी थी कि उनको उस समय का जो समय था, क्योंकि वहाँ डच और वो पोर्तुगीज ने और डच ने जो वहाँ परंपरा डाल दी थी ईसाई खत्म करने के लिए। लेकिन उसके बाद वो ब्रिटेन ब्रिटिश को जब हराया तो वहाँ बहुत ही जरूरत था प्रचार प्रचार, तो राजनीति भी करना पड़ता था वहाँ। तो उनको लगा कि भिक्षु बनूंगा तो मैं राजनीति नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उनके नियम अलग हो जाएंगे, तो मेरा प्रचार प्रसार कैसा होगा। तो उन्होंने उसके लिए वो अपना समय त्याग दिया और खाली अनागारिक धर्मपाल के नाम से रहे। वो उनको डेविड भी कहते थे उस समय, धर्मपाल भी नहीं कहते थे, लेकिन उसको उस समय डेविड भी कहते थे, अनागारिक डेविड। हाँ, लेकिन उन्होंने उस समय का मैं आपको बताना थोड़ा सा मतलब क्या है, समय नहीं रहता है, बहुत सारी बातें रहती है। तो उन्होंने उस समय ऐसा उन्होंने ऐसा काम किया उस समय कि ये मेरा डिस्टर्ब कर रहा है थोड़ा सा। उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि गांव गांव में जाकर, अरे एक छोटी सी गाड़ी को रथ बनाया उन्होंने, घर बनाया उन्होंने वहां। देखो एक गाड़ी रहती है, वो जैसे कि वेन रहती है, उसको घर बनाया, वहीं रहना वहीं खाना और गांव गांव फिरना और गांव गांव घूमकर प्रचार करना कि बौद्ध को फिर से, जो अपने जो लोग थे उनको बौद्ध बनाना, ये काम शुरू कर दिया। तो उन्होंने कभी कभी खाना भी रहता था, नहीं मिलता था, लेकिन कितना प्रचार किया, कहाँ कहाँ उनको दिक्कतें जाती थी ईसाइत का। और लेकिन उन्होंने गांव गांव जाकर धर्मों की जो अ, फिर से पुनः की श्रीलंका में। गुणानंद ने तो जीत लिया था, लोग फिर इधर आने लगे थे। फिर ब्लाड टस्की और ये, कर्नल आलकट, हेनरी, ये मदद करते थे। लेकिन अनागरिक धर्मपाल गांव गांव जाकर देहात देहात में जाकर प्रचार प्रसार करने लगे थे। और ये कार्य करने के लिए उनको एक भिक्षु नहीं कर सकता था, इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे अनागरिक रहना है। लेकिन उनकी इच्छा थी। फिर उनको
बाद में अनागरिक धर्मपाल उन्होंने कहा, तो उसके बाद में श्रामणेर की दीक्षा ली। फिर उन्होंने भिक्षु की दीक्षा ली 1931 इकतीस में 1931 में उन्होंने भिक्षु की दीक्षा ली। और उस समय भी उनको अनागरिक धर्मपाल के ही नाम से, क्योंकि ये अनागरिक का नाम बहुत फेमस हुआ, लेकिन लोगों को पता ही नहीं चला कि ये भिक्षु बन गया। उसके बाद उनकी इच्छा थी कि मैं भिक्षु के वह जीवन में मैं ये जीवन छोड़ दूंगा, ये देह त्याग दूंगा, मुझे भिक्षु बनना है। तो वो 1933 में वो भिक्षु भी बन गए, जनवरी में। और उनका फिर देहांत होता अप्रैल में, 29 अप्रैल में। तो भिक्षु बनकर उपसंपदा हुई उनकी। उपसंपदा 1900, देखिए थोड़ा सा क्या मैं क्या बताएं कि 1931 में भिक्षु बनना होता है, उपसंपदा ने भिक्षु बने वो। और उसके बाद में वो उपसंपदा मैंने 1933 में हुई उनकी, जनवरी में। इनके भी कुछ नियम रहते, भिक्षु कैसा बनना चाहिए, कब बनना चाहिए, कितना उसका अध्ययन रहता है, क्या रहता है, ऐसे ही नहीं बनाते। तो वो 1931 1933 में जनवरी में, शायद कौन सी तारीख, 18 या कुछ तो भी तारीख हो सकती है, याद नहीं है। और वो 1933 में अप्रैल में उनका क्या हो गया, इस शरीर को छोड़कर वो परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। तो इसलिए, लेकिन वो अनागरिक धर्मपाल के ज्यादा नाम से जाने। लेकिन उनकी दीक्षा हुई थी, लेकिन उनको नाम दिया था देवप्रिय, देवमित्र। जिस समय उनका भिक्षु की दीक्षा हुई, देवप्रिय। लेकिन अनागर ये धर्मपाल ज्यादा परिचित होने के कारण उनको धर्मपाल धर्मपाल कहते थे। और देवप्रिय या देवमित्र ये फिर पीछे नाम रह गए उनको, क्योंकि उनको लोगों के फेमस हो गए थे ये। बहुत सारा आगे अगर देखेंगे तो उन्होंने बहुत फेमस हो गए थे, शिकागो से ज्यादा फेमस हुए थे, भारत में आकर ज्यादा फेमस हो गए। तो अनागरिक धर्मपाल के ही नाम से ज्यादा फेमस होने के कारण उनका जो देवप्रिय या देवमित्र जो नाम है वो पीछे रह गया। लेकिन फिर भी कभी कभी लिया जाता है, लेकिन ज्यादा परिचय देवमित्र नहीं है। देवमित्र है, लेकिन देवमित्र परिचय ज्यादा नहीं दिया गया, क्योंकि जो नाम रहता है वही आगे आता है। जैसे हम बाबा साहब को, हाँ, भीमराव कम कहते हैं, बाबा साहब को तो बाबा साहब ज्यादा कहते हैं, ज्यादा मानने देते हैं बाबा साहब को हम। हाँ, क्योंकि हम भीमराव कभी बहुत कम बोलते, लेकिन उनका नाम भीमराव था। और भीमराव भी नाम नहीं था उनका, तो उनका नाम पहले भीवा था। तो भीवा के नाम से लोग छूट गए, भीमराव कहने लगे फिर बाद में, क्योंकि भीमा ये उनकी माता का नाम था, बाबा साहब की माता का। तो राम जी सकपाल जो है पिताजी, वो भीमा के नाम से जानते हैं कि मेरे पुत्र को भीमा, भीमा तो भीमा ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, भीवा नाम फेमस नहीं हुआ। इस प्रकार देव प्रिय या देव मित्र उनका फेमस नहीं हुआ। ठीक ठीक है बुद्धि प्रकाश जी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, मार्गदर्शन किया है। देव मित्र या देवाना प्रिय क्यों कहते हैं। हाँ हाँ। एक और संभ्रम है, भारत के अंदर पहले से ही भिक्षुओं का भिक्षु संघ था, तो फिर उन्होंने महाबोधि सोसाइटी की स्थापना क्यों की? और उनका जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी कोई संबंध था क्या? मेरी बहुत ई बहुत पोस्टर कौन थी? और उनका उनके जीवन में क्या योगदान रहा है? बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। पहली बात तो आपने जो कहा है कि भिक्षु संघ भारत में उस समय नगण्य था। भिक्षु संघ भारत में था ही नहीं। संघ मतलब भिक्षु इक्का दुक्का ऐसे थे, है ना। और वो भी आ, अनागरिक धर्मपाल के कारण इधर उधर से वो आने लगे। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अनागरिक धर्मपाल जब ब्रह्म देश में गए, तो वहाँ श्रामणेर थे पूज्य भंते। मेरा देखो लाइट गया, क्या हो गया, ये क्यों ऐसा हो रहा, मेरा आवाज आ रहा है कि यस, आपका आवाज आ रहा। स्क्रीन को टच मत कीजिए, बार बार टच करने से ऐसा हो जाता है, इसको टच मत कीजिएगा। अगर ये कोई चला गया आपका, ना, देखो ना। हाँ तो सीधा कीजिए, बस बस इसको टच मत कीजिए अब, मैं देखूंगा। ऐसे एडमिट रखो। एडमिट मैं कर लूंगा नागरतन जी, आप उसे कुछ मत करो, अपने कंसल्टेशन रखो मैं बस। एडमिट नहीं कर रहा हूँ, मेरा वाला ये हो रहा था। ठीक। वो सामने ले आओ ना, मेरा चित्र कैसा आएगा तो। ठीक है, दिख रहा हूँ ना। या, है। यस यस, हाँ। गुड। तो आपने जो, हाँ, भिक्षु, तो क्या है कि उस समय भिक्षु संघ जिसको हम कहते हैं, तो उस समय ब्रह्म देश में जब अनाकारिक धर्मपाल घूमते थे, सबसे बड़ी बात यह है कि धर्मपाल ये अपने एक जगह में नहीं रहे।
तो उन्होंने 1993 में, 91 में तो गए, 1891 में गए वहां। और फिर 1893 में वो घूमने लगे तो अपने फिर वहाँ गए उन्होंने, वहां जाकर, श्रीलंका में जाकर। और फिर उनके मन में चल रहा था कि बोध महाबोधि सोसाइटी, ये उन्होंने एक संस्था बनाई। और उनके अंतर्गत इसलिए काम करने के लिए कि यहाँ, ये इसलिए बनाया कि कोई भी कार्य करने के लिए, क्योंकि मैंने पहले कहा कि वो भिक्षु इसलिए नहीं बने, भिक्षु में कुछ बातें पूरी नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने महाबोधि सोसाइटी का निर्माण करके उनके अंतर्गत कार्य, धर्म प्रचार का, और जो भी आर्थिक है, आर्थिक परिस्थिति, क्योंकि उन्होंने पहले, सबसे पहले 1891 में जाकर वहां सोचा, विचार किया क्या किया जाए। बहुत ही इतिहास लंबा है, अगर आप पढ़ेंगे अंधकार में ज्योति, एक किताब है उनका, तो आपको ही पता चलेगा क्या कहते हैं उसको, नाम क्या तो भी उनका, डार्कनेस क्या तो भी है इंग्लिश में, और उसका भंते जी ने लिखा उनका, अंधकार में ज्योति, बहुत ही अच्छी किताब है। डॉन तो ये कैरल क्या इसका। है उसमें कुछ, हाँ तो, हाँ तो पहले क्या है वो नहीं आ रहा मेरे को, कोई बात नहीं। बहुत सारी बातें मैं आप बता नहीं पाऊँ, क्योंकि क्या है कि उनके पास पढ़ना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया वहाँ, चिंतन किया, और चिंतन करके कि बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि यहाँ जितने अपने बुद्ध विहार है, जितने भी, तो कौन से बुद्ध विहार है, लुम्बिनी का है, और तुम्हारा वहाँ कुशीनारा का, कुशीनगर जिसको कहते हैं, कि जहाँ महापरिनिर्वाण हुआ। और जहाँ सारनाथ है, जिनको हम कहते हैं कि जहाँ बोधि प्राप्त के बाद, बुद्धत्व प्राप्ति के बाद पंचवर्गीय भिक्षु को जो धम्म चक्र प्रवर्तन किया था, जो हम देखते। तो यहाँ के जो सारे जगह में घूमे, तो उन्हें पता चला कि यहाँ सारे जगह ऐसे खंडर पड़े थे। हाँ, बुद्ध की मूर्तियां टूटी थी। यहाँ तक तो एक जगह में तो ऐसे ढेले मारते थे, पत्थर मारते थे। और कोई कहते ढेले वाले बाबा, बुद्ध को ढेले बाबा, ढेले वाले बाबा के नाम से जानते थे। और जब इन्होंने अनागारिक में देखा, अरे अरे क्या हाल कर दिया बुद्ध का, ढेले वाले बाबा। एक जगह में तेल डालते थे, उसको बोलते तेल वाले बाबा, यानी काला काला कर दिया था बुद्ध को। तो इस प्रकार का उनका सर्व तहस महस कर दिया था। उनको इतना रोना आता था, वो क्या अपने अपने जगह बताएंगे वो। लेकिन वो इतना परेशान हो गए, तो उन्होंने कहा कि पहले, सबसे पहले मुझे ये काम करना है कि जीर्णोद्धार क्या करना है। तो वहां उनके पास में भिक्षु की संख्या नहीं थी, तो उन्होंने भिक्षु को का इतना फटकारते हुए ब्रह्मदेश से, सामने पूज्य भंते उबाखिन चंद्रमणि, जिन्होंने बाबा साहब को दीक्षा दी, वो सामने थे उस समय। और उन्होंने जब उनको जाकर फटकारा, बोले क्या कर रहे हो यहाँ, सामने बन के भिक्षु के कपड़े पहन के, चिवत पहन के, क्या कर रहे हो आप यहाँ? हाँ? ये काम है क्या? जाकर देखो भारत में क्या हाल है। हाँ? क्या बुद्ध की दशा है, जिस देश में बुद्धत्व प्राप्त हुआ है, उस देश की क्या हाल है। वहां सुअर चल रहे हैं, हाँ, गोबर है, जानवर गोबर करते हैं, हाँ, इधर उधर सड़क पड़ा है, खंडर पड़े हैं, तो उसका जीर्णोद्धार कौन करेगा? इस प्रकार धर्मानंद कौशम्बी भारत के उस भिक्षु को डांटा। एक महावीर नाम के भिक्षु थे, वो महावीर को भी भिक्षु में डांटा। और ये चारों को, धर्मानंद कौशम्बी, और एक अपने ये उबाखिन, पूज्य भंते चंद्रमणि जी, इन लोगों को सामने लाकर खड़ा कर दिया। और फिर इनको जगदीश कश्यप थे, चार लोगों की जिम्मेदारी दी थी वहां की, भारत की। बोले अगर आप लोग काम नहीं कर सकते तो छोड़ दो, अपना जीवन छोड़ दो और ग्रस्त बन जाओ। क्या है भारत की दशा? तो उन चार लोगों को लेकर अनागर धर्मपाल ने उनको जिम्मेदारी दी। तो जगदीश कश्यप को किताबें, ग्रंथों का इसका देखने, क्योंकि वो संस्कृत में, पाली में उनकी अच्छी मास्टर थी जगदीश कश्यप की, उनको कार्य दिया। वो कार्य करने लगे, किताबों का एकीकरण करना, लिखना, किताबें लिखना, उसमें उनको का कार्य, साहित्य का कार्य उनको दिया। चंद्रमणि, उबाखिन चंद्रमणि और महावीर को, तो इन लोगों को, दोनों को जीर्णोद्धार करने का काम दिया। जहां जहां अपने बुद्ध विहार है, जैसे कि कुशीनारा है, लुम्बिनी है, अपना ये सारनाथ है, बुद्ध गया है, और अन्य जो भी नालंदा वगैरह उसके आसपास के जो भी है, जहां जहां जो खंडर बने, उनको जीर्णोद्धार करने का काम किया। और उसके लिए पैसे का व्यवस्था करने के लिए स्वयं अनागरी धर्मपाल ये घूमने लगे। और इन लोग भी कार्य करने लगे, तो इनको कार्य बांट दिया, महावीर और चंद्रमणि को जीर्णोद्धार करने का,
जगदीश कश्यप को ग्रंथ का वो साहित्य जमा करने का और उसका लेखन करने का, और धर्मानंद कौशंबी को और भी सबके ऊपर नजर रखने का और वो भी कार्य करने का। इस प्रकार सबको कार्य बांट दिया चारों भिक्षु को, और उन लोग कार्यरत हुए। बहुत ही अच्छा उस समय युवा थे, बहुत ही उमंग थी। उन्होंने फटकारा जरूर, लेकिन इतना भी करुणा भी थी, मैत्री भी करते थे। और उन 5 लोगों ने, अनाग धर्मपाल, धर्मानंद कौशंबी, महावीर, चंद्रमणि जी और जगदीश कश्यप जी, इन लोगों ने कार्यभार संभाला। और फिर ऐसे ही समय उन्होंने ये सरकार चलते 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 चलते, जो आपने कहा अभी, क्या कहा अभी अभी, कि आपने अनागत धर्मपाल ने ये जो कार्य यहाँ चालू किया, तो उनका कितना समय लगा होगा, कितना मेहनत लगी होगी। और ऐसे ही समय में वो घूमते थे, देश देश में विदेश में जाते थे। ऐसे एक जगह में नाव पर बैठे दूसरे देश में जा रहे थे, तो वहां मेरी फास्टर नाम की एक महिला, ये बहुत गुस्सैली थी, इतना बहुत पैसे वाली थी, धनाढ्य थी, बहुत धनी थी। जैसे कि आज के हम देखते हैं जो नाम लेते हैं धनाढ्य, वो कुछ भी नहीं थे उनके सामने, बहुत ही पैसे की वाली थी। लेकिन बहुत गुस्सा करती थी, उनके परिवार के लोग उनको नहीं चाहते थे। कोई भी अगर सामने देखा तो उसको डांटना, फटकारना, मारना, नौकर चाकर के साथ में बातचीत ठीक से नहीं करना, पिटाई करना, जैसे कि एक प्रकार की निर्दयी थी वो। और ऐसे समय में इतनी निर्दयी थी, तो ऐसे समय एक समय में अनागत धर्मपाल नाव में जाकर, वो भी उसी नाव में जा, वो जहाज में जा रही थी, वही जहाज में अनागत धर्मपाल जा रहे थे। और उनकी भेंट हुई एक ही जगह में, तो उन्होंने पूछा तो आप क्या करते हैं, मैं ऐसा हूँ बताया। तो फिर बोले मेरे को बहुत गुस्सा आता है। ऐसा क्या? तो उन्हें बोले गुस्सा है तो उसके लिए एक उपाय है, मैत्री भावना करना पड़ेगा। और वहीं जहाज में उनको मैत्री भावना सिखाना शुरू कर दिया। और ऐसा कहते हैं कि सीखते सीखते उनका इतना परिवर्तन हो गया, वो मेरी पास्टर का बहुत ही, तो वो उसके बाद में एकदम बदल गई। जब अपने वापस गई, अनागर धर्म का बहुत वो पुण्यदान करती थी कि आपने मेरा जीवन बदल दिया। तो वो बहुत उसको, बहुत ही अच्छा एक एक शिष्य, एक क्या उनको पदवी है कि वो इतना मेरी फास्टर आगे गई। और फिर वहाँ के घर परिवार के लोग भी खुश हो गए, आसपास के सब उनके जो भी थे, बोले इनका बदल कैसा हो गया। और बदल करते करते वो हमेशा उनको मदद करते रहते थे। और इसीलिए उन्होंने बहुत बहुत जब भी मदद मांगी, उन्होंने अनागारिक धर्मपाल में उन्होंने कभी ऐसा कम नहीं किया। 10-10 लाख डॉलर देकर उन्होंने मदद की। तो जो भी यहाँ का कार्यक्रम चलता था, किताबा का जो भी किताबा है जो भी, तो ऐसे समय ने बोधिस्ट महाबोधि सोसाइटी का निर्माण करके उसके अंतर्गत कार्य करते करते उन्होंने वहाँ मासिक भी चलाया, जिस मासिक का नाम था धम्मदूत। और यही धम्मदूत या धर्मदूत, यही अनागरिक धर्मपाल जाने के बाद में जब चलते रहा। और उसी समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय में धर्मदूत चलता था ना, उसी समय पूज्य भंते उर्गेन संघरक्षिता, ये भी उसी समय वहीं थे, उससे संपादक थे। वहां फिर वो बाबा साहब से मुलाकात होती। तो ये एक संकल है। इस प्रकार बोधिसत्व अनागर अनागर धर्मपाल ने इतना अच्छा कार्य किया कि वो मेरी फास्टर या और भी उनको ब्लड टेस्ट की जो भी वो मदद करने वाले लोग मिलते गए, क्योंकि एक बोधिसत्व को भले ही आलोचक बहुत रहते, लेकिन उसके बावजूद भी उनको मददगार भी ऐसे मिलते कि उनका कार्य चलते रहता था। इसलिए अनागार धर्म को मेरी फास्टर ये मैत्री भावना से उनके कांटेक्ट में आ गई। और ये बहुत बड़ी तब्दीली हुई कि उनको पैसे का सोर्स मिल गया एक प्रकार का। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे। धन्यवाद ब्रह्मचारी नागरत्न जी। एक संभ्रम और है, कृपया उसको दूर कीजिए। ऐसा कहा जाता है कि उस समय के स्वामी विवेकानंद शिकागो के महासम्मेलन में गए थे, विश्व का जो था, और वहां उनको बोलने नहीं दिया गया। और उस पर वहां अनागारिक धम्मपाल ने, ऐसा कहा जाता, अपना समय दिया। ऐसा उन्होंने क्यों किया? और स्वामी विवेकानंद के विचार और अनागारिक धम्मपाल के विचारों में कैसी समता थी या विषमता थी? उन्होंने अपना समय उन्हें क्यों दिया? आदरणीय ब्रह्मचारी नागरत्न जी, उसका बहुत बहुत संदेश क्या धन्यवाद। था? बहुत बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका ये। और ये तो सवाल मुझे पता ही था कि ये आप पूछेंगे ही। मैं तो जान, लेकिन मुझे मालूम आप।
कि ये बौद्ध लोग मालूम है ही है। इतिहास तो आज भी भारत का इतिहास है कि अधिकांश लोगों को ये किस्सा मालूम ही नहीं है। तो अनागारिक धर्मपाल जब यहाँ रहते थे तो विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, ये उनके अच्छे मित्र थे। पहले मित्रता थी इन दोनों की, ऐसा नहीं थे, मित्र थे। बुद्धिज्म का भी वो पढ़ने के लिए देते थे उनको, और उन्होंने बुद्धिज्म पढ़ा। किन्होंने? बुद्ध की किताबें, ग्रंथ पढ़े विवेकानंद स्वामी ने। बहुत ही अच्छा उनका मित्रता बहुत ही अच्छी थी, जोर से। तो क्या हुआ, शिकागो में इनको आमंत्रण आया, निमंत्रण आया। किनको? किनको निमंत्रण आया? अनागारिक धर्मपाल को, उनके नाम से उनको इनवाइट किया गया कि आपको वहां आपका स्पीच देना है। और उनको तय किया था। तो ये इनके मित्र थे, तो मित्रता होने के कारण इनके साथ में हो गए। मैं भी आता हूँ, तो उनके साथ चले गए, अनागारिक धर्मपाल के साथ में। और फिर वहां जाकर उनको लगा कि मैं भी बोलूं। वहां बोले, वहां जो सम्मेलन था वहां का शिकागो में, बहुत ही और वहां विश्व के विद्वान आए थे सभी, भारत के छोड़कर। खाली अनागारिक धर्मपाल को छोड़कर भारत को किसी को भी आमंत्रण नहीं था। और बाकी विश्व के सारे लोगों को, सारे धर्मों के, ऐसा नहीं कि एक धर्म के, सर्व धर्म के सबको निमंत्रण था। बड़े बड़े विद्वान थे, एक से बढ़कर एक विद्वान थे वहां। और उनमें से ही इनको बुलाया था, अनागत धर्मपाल। तो कितना उनका नाम होगा, इसका अंदाज आप लगा सकते हैं। अनागत धर्मपाल मामूली नहीं थे। और इनके साथ में विवेकानंद गए वहां। विवेकानंद ने कहा उनके टीम को कि मुझे बोलना है यहाँ। अनाग धर्मपाल बोलते, तो उनको बता दिया उनको, अनाग धर्मपाल को, कि ये बोलना चाहते। तो बोले, बोलना चाहते तो आप कहाँ से? तो वह भारत से। तो आपको भारत से पहले आपके जो भारत के जो गुरु है, धर्म गुरु है आपके वहाँ के, शंकराचार्य, उनसे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी बोलने के लिए। अगर वो परमिशन देते तो हम लोग आपका नाम आपको समय में समय निकाल कर दे देंगे। तो उन्होंने फिर वहां से टेलीग्राम वगैरह था, उस समय टेलीग्राम टाइप का था। तो उस समय वहां फोन पर या कोई टेलीग्राम से बात किया। शंकराचार्य विवेकानंद का यहाँ नाम था भारत में, स्वामी विवेकानंद नाम था, बहुत ही नाम था। हाँ? जगह जगह नाम था। परम हंस, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य विवेकानंद का बोलबाला था। बहुत मात्र कम उम्र थी, ज्यादा उम्र नहीं थी उनकी, 24 साल के। वो विवेकानंद स्वामी मात्र 32 साल में तो मर गए वो, है ना, जल्दी उनका देहांत हो गया। तो लेकिन उन्होंने बहुत ही वो कार्य करते थे, तो वहां तो बहुत फेमस थे भारत में, विवेकानंद विवेकानंद। तो विवेकानंद को लगा कि मुझे परमिशन मिलेगी, वहां से उन्होंने टेलीग्राम किया शंकराचार्य ने। और शंकराचार्य ने और इन लोगों ने भी, ये जो आर्य मंडली थी यहाँ की शिक्षकों की, उन्होंने शंकराचार्य को पत्र लिखकर या उनमें वो टेलीग्राम करके पूछा कि हम चाहते कि आपका विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी यहाँ कुछ बोले, कुछ स्पीच दे, तो आपके अनुमति चाहिए। तो शंकराचार्य ने क्या लिखकर भेजा? शंकराचार्य ने बहुत अच्छी बात लिखी। उन्होंने क्या लिखे कि ये विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद है, होनहार है, सन्यासी है, बहुत कुछ होशियार है, लेकिन वो जाति का कायस्थ है। और कायस्थ यानी शूद्र है, और शूद्र को बोलने का अधिकार नहीं है। इसलिए शंकराचार्य यहाँ से प्रमाण भेजता है कि शंकराचार्य ने लिख के भेजा कि ये शूद्र के इसमें आने के कारण इनको बोलने का अधिकार नहीं दिया जाता, तो उनको आप अधिकार ना दे। आप क्या करेगा वहां जाकर? उन्होंने बता दिया, ये देखो आपके यहाँ से पत्र आ गया, लिख कर आ गया, टेलीग्राम आ गया, शंकराचार्य जी ने भेजा कि इनको कोई परमिशन नहीं। ये आज भी नमूद है उनके पास में वहां शिकागो में। ये सारा इतिहास है उनके यहाँ, एक एक बात का इतिहास है। ऐसा नहीं समझना कि वहाँ इतिहास लिखा है, किसने क्या बोला क्या नहीं, क्या सब इतिहास है वहां लिखा, जो कहा। और उसके बाद में फिर अनागारिक धर्मपाल क्या कहते हैं कि ठीक है, वो शंकराचार्य जी नहीं देते परमिशन, कोई बात नहीं। मेरे से जो समय है, मेरा जो समय है, हाँ, मुझे जो समय मिला है, उस समय से मैं उनको आधा समय उनको देता हूँ बोलने के लिए। और उन्होंने अपना समय दिया, 10 मिनट दिया, 10 मिनट दिया उनको।
और 10 मिनट देने के बाद में अनागरिक धर्मपाल ने फिर अपना समय में भी समय देकर इतना प्रभावित किया वहां लोगों को, वो विश्व के लोगों को, विद्वानों को प्रभावित किया कि वहां से उनका नाम और डंक और वो चमकने लगा। अनाग धर्मपाल आर्य अष्टांगिक मार्ग पर उन्होंने इतना अच्छा व्याख्यान दिया, परिभाषा दी। आर्य अष्टांगिक मार्ग में मध्यम मार्ग, और मध्यम मार्ग किस प्रकार समझाया उन्होंने, इतना अच्छा निरूपण कर गया कि एक अति छोड़कर दूसरी अति में, दो शोर को छोड़कर खाओ पियो मौज करो, और एक कहता कि शरीर को कष्ट दो, ये दोनों अति को छोड़कर, दोनों छोड़ को छोड़कर आर्य अष्टांगिक मार्ग का उन्होंने इतना निरूपण कर दिया कम समय में भी। तो सारे विद्वान दंग रह गए, और सारे विद्वान उनको अपने अपने देश में बुलाने लगे, अनागरिक धर्मपाल को। और मगर इधर क्या हुआ, इधर इनको जो समय मिला विवेकानंद जी को, स्वामी विवेकानंद जी को, उन्होंने तो बोला, तो यहाँ के भारत वालों ने क्या किया, उसको अपना तो समय नहीं दिया, लेकिन बोला तो इन्होंने क्या क्या भारत में, विवेकानंद स्वामी कितना अच्छे बोले, लेडीज एंड जेंटलमैन, बंधु और भगिनी से शुरू किया। उन्होंने बहुत तारीफ की, बहुत तारीफ की, उन लोगों ने वाह वाह किए। भारत में ये बंधु और भगिनी, बंधु और भगिनी, भाई और बहनों, ये जो शब्द उन्होंने कहा, ये बहुत ही अच्छा लगा उनको, और इनके इसकी तारीफ भारत में की। लेकिन अनागरिक धर्मपाल के बारे में एक भी शब्द नहीं बताया। अनागरिक धर्म ने क्या किया, अपना समय दिया नहीं दिया, कि हमने क्या किया, उनको क्यों मना किया, क्यों उनको बोलने के लिए मना किया, ये कुछ भी नहीं। लेकिन विवेकानंद की तारीफ करने लगे थे यहाँ। और अनागरिक धर्म का एक शब्द भी नहीं आया अनागरिक धर्मपाल के बारे में कि इन्होंने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा। तो इस प्रकार का वो शिकागो का इतिहास है आज भी। उनके कारण अनागरिक धर्मपाल सारे विश्व में फेमस हो गए, सारे विश्व के लोग बुलाने लगे। और यही तो आंदोलन शुरू किया था अनागरिक धर्मपाल में, तो देश देश में जाकर, जापान, कोरिया, कहाँ कहाँ नहीं गए, और उन्होंने वहां जाकर धर्म प्रचार किया। वो आगे बताएंगे जो भी आपका सवाल आएगा, लेकिन ये शिकागो की प्रसिद्धि है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मचारी नागरत्न जी। मेरा अगला प्रश्न ये है आपसे कि अधिकतर लोग स्वास्थ्य के लिए बहुत चिंतित रहते हैं और उस पर बहुत बड़ा खर्चा भी करते हैं, और कुछ लोग तो जिनके पास अच्छा पैसा होता है विदेशों तक भी इलाज कराते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है उन्होंने अपने स्वास्थ्य के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ऐसा क्यों उन्होंने किया, और इसके पीछे उनका मकसद क्या था? वो क्या संदेश देना चाहते थे अनागारिक धम्मपाल जी? बहुत खूब खूब, बहुत अच्छा। अनागरिक धर्मपाल का जो एक बोधिसत्व जो होता है, वो अपनी फिक्र नहीं करता है, वो औरों को कैसा फायदा होगा और बुद्ध धर्म का कैसा प्रचार प्रसार होगा, ये उनका एम रहता है। कोई भी बोधिसत्व, आपने कहा था कि दो बोधिसत्व हुए, आपके पहले शुरुआत करे थे आपने बोधिसत्व, लेकिन बोधिसत्व दो ही नहीं, इस वर्तमान में तीन बोधिसत्व हुए। एक बोधिसत्व पूज्य भंते उर्गेन संरक्षिता है, ये बोधिसत्व है। और इन लोगों को कितना कष्ट सहन करना पड़ता है वो वही जानते हैं। और उनका एक ही एम रहता है कि मनुष्य का विकास वो बुद्धत्व के तरफ कैसा जाएगा, उनका धम्म प्रचार प्रसार, यही एक उनका उद्देश्य रहता है। और अनागरिक धर्मपाल का उद्देश्य भी यही था कि धम्म प्रचार प्रसार कैसा होना चाहिए, किधर होना चाहिए। तो सबसे पहले बुद्ध विहार उनको उन्होंने देखा कि वहां जब वो सुधार करने लगे, वहां उनका जीर्णोद्धार करने लगे, बुद्ध की प्रतिमा का, वज्रासन को, बुद्ध के वहां सब होने के, तो लोगों की, पंडों की नजर उनके ऊपर पड़ी। तो सबसे पहले उन्हें लगा कि मुझे ये कार्य करना कि ये बुद्ध विहार हमारे कब्जे में, बौद्धों के कब्जे में होना चाहिए। लेकिन वो पंडे लोग, वहां के पंडे जो ब्राह्मण लोग थे, वो बोले कि नहीं, हमारे कब्जे में है, हम आपको कब्जा नहीं देंगे। फिर क्या किया जाए, तो उन्होंने, पंडों ने क्या किया, आप हमें पैसा दो, धन दो, तो हम आपके हवाले कर देंगे, ये बुद्ध विहार बौद्धों को दे देंगे। तो हमें कुछ, मतलब उनको धन मांगने का उन्होंने उस समय 1 लाख रुपए की उन्होंने क्या किया था, पेश किए थे, हमें 1 लाख रुपए दीजिए तो हम आपको ये दे देंगे।
बुद्ध विहार आपके हवाले कर देंगे, महाविहार वहां का। और उसके लिए फिर वो चिंतन करने लगे, क्या करते, देश देश में जाने लगे। उनको 2 बार गए देश में, लेकिन उनको उतना धन नहीं मिला। देखिए, इतना विदेश में जाकर भी उन्होंने बहुत कोशिश की, कितना प्रताड़ना, कितना उनको सहन करना पड़ेगा। उस समय रास्ते नहीं थे ठीक से, हाँ, वाहन नहीं थे, यान नहीं थे जाने के लिए। हाँ, हिमाचल प्रदेश में, जापान जैसा, कोरिया, इधर उधर जाकर उनको लोगों को अपना प्रचार के माध्यम से धम्म बताकर लोगों को प्रेषित प्रेरित प्रेरित करने के लिए, कितना करने के बाद भी उनको 1 लाख रुपए उन्होंने जमा किए, इकट्ठा किए। और उन्होंने यही याचना की उन लोगों को कि आप आइए, उस बुद्ध भूमि को देखिए क्या हाल है और उसको कैसा बनाना है। तो फिर जापान के लोग, कोरिया के लोग, ताइवान के लोग, ब्रह्म देश के लोग, ये इधर के जो भिक्षु भिक्षु के रूप में या ऐसे भी जो थे, उन लोग वहाँ देखने के लिए, बुद्ध का दर्शन करने के लिए, बुद्ध के भूमि को दर्शन करने के लिए आते थे। तो उन लोगों ने पैसा यहाँ इकट्ठा, धन, सोना चांदी, जो देना चालू किया था, पंडों की नजर विस्फारित हो गई। उनको लगा अरे बहुत पैसा मिल रहा है, ये तो ऐसा ही दे रहे, पहले नहीं देते थे। जैसे अनागत धर्मपाल गया और वहां जाकर उन्होंने प्रचार, था जापान के लोग या कोरिया, जहां भी वहां के लोग जो भी थे, वहां बहुत सोना चांदी आकर वहां मतलब वहां देना चालू कर दे रहे, वहां चढ़ाने लगे वहां, हाँ, दान के रूप में। तो पंडे की नजरों के में लगा रही तो बहुत पैसा आ रहा, तो 1 लाख रुपया कुछ भी नहीं है। और फिर उनकी नजर फिर बोले नहीं, हम नहीं देंगे। तो उनकी ये भी हुई। और दूसरी, एक और दूसरी एक बात ऐसी थी कि उनको ऐसा लगने लगा, ब्रिटिश वालों को, कि ये ईसाईत को छोड़कर बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहा है। तो उनको एक चिढ़ हो गई थी। तो ब्रिटिश ने भी इधर पंडों के ऊपर दबाव डाला कि आप उनको अगर दोगे तो हमारा हमारा दुश्मनी शुरू हो जाएगी। तो इधर से पंडों को, इधर से भी, मतलब ये मतलब ये जो लोग थे हिंदू धर्म के जो भी थे उस समय, तो ब्रिटिश ने इनके ऊपर दबाव डाला कि अगर आप उनको दे दोगे, हवाले तो कर दोगे, क्योंकि इनको बदला लेना था अनागत धर्मपाल का। क्योंकि ईसाई धर्म छोड़कर, ईसाई का धर्म छोड़कर वो बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे। तो उनको एक प्रकार के ये बदला लेने की भावना, ये उनको बुद्ध विहार हवाले कर देंगे, महाविहार। तो उन्होंने एक ताकीद दिया, दबाव डाला कि आप अगर दोगे तो हमारा तुम्हारा ठीक नहीं रहेगा, दुश्मनी हो जाएगी। तो इस प्रकार उनको दबाव कारण उनको फिर वो पैसा भी मिलने लगा, इधर लालच भी बढ़े और इधर दबाव, इस कारण उन्होंने हवाले नहीं किया। अगर उस समय ये ब्रिटिश अड़ंगा नहीं डालते और ये इधर अनागारिक धर्मपाल ने भी अगर इधर ऐसा प्रचार प्रसार करके लोगों को नहीं बुलाया होता, एक मैं मेरा कहना। लेकिन अनागरिक धर्मपाल को मैं थोड़ी बोलाऊंगा, वो तो होशियार थे ना, वो विद्वान है। उनको लगा कि लोग देखेंगे तो और दान देंगे और उसके दुरुस्ती हो जाएंगे, उनका एक सोच होगा। लेकिन वो सोच क्या हो गया, गलत हो गया। उन्होंने वहां पैसा नहीं देना था, वहां पैसा अनागरिक धर्मपाल को देना था, लेकिन उन्होंने वहां डाकर डाल देते थे वो बुद्ध मूर्ति के पास में, वहां बिहार में। तो इसलिए क्या है कि इनकी नजर चकाचौंध हो गई ब्राह्मणों की, और वो उसके कारण उन्होंने नहीं दिया। और इस प्रकार ये जो अनागरिक धर्मपाल ये काम करते करते कई बार प्रचार प्रसार के लिए महाबोधि सोसाइटी के माध्यम से किताबें देना, ग्रंथ का छापने का, प्रिंटिंग, और प्रिंटिंग प्रेस जो चलता था वहां से, तो वो सारे विश्व में जाती थी उनकी पत्रिका, भारत की नहीं, बाहर के विश्व, बुद्ध जगत में जाता था, सारे वहां से प्रचार प्रसार होता था, बुद्ध भारत में बुद्ध धम्म का कैसा क्या हो रहा। तो उसके माध्यम से बहुत लोग आना चालू हो गए थे। तो इसलिए पंडों ने वो रोक लगाई, तो आंदोलन शुरू कर दिया इन्होंने अनागत धर्मपाल में। उसको कहते हैं क्या, सूटियान क्या तो भी एक शब्द है। और उन्होंने शुरू कर दिया आंदोलन, एक के ऊपर एक आंदोलन किया, और उन्होंने आखिरी में उसका सारा पैसा उसमें प्रचार प्रसार में जाता था। तो आखिरी में जब बीमार पड़े तो उनको लगा कि मेरे बीमारी में खर्चा खर्चा करने के बजाय, हाँ, वो लोग जो अनाथ धर्मपाल की बहुत सेवा करते थे उनके शिष्य लोग, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे सेवा में, मेरे में खर्चा मत करिए पैसा, क्योंकि मैं रहने वाला नहीं हूँ। तो मैं तो आज नहीं कल मरने वाला हूँ, तो मेरा कोई अच्छा नहीं है। तो आप मेरे लिए इतना खर्चा करने के बजाय ये पैसा धम्म प्रचार प्रसार के लिए लगाइए। इतना उनकी भावना थी, हमारी भावना इतनी नहीं है। हम तो भ्रमित है, हम मतलब 1 रुपया देने के लिए हमें लगता है कि बुद्ध विहार या कहीं कार्यक्रम होता है, कहीं जाना है, हाँ, तो हमको लगता है कि देव की नहीं, देव की नहीं। लेकिन
अपने पैसा अपने आप इकट्ठा करके बीमारी के पैसे वो धम्म प्रचार के लिए लगाना चाहते थे। इतना उनको पैसे के प्रति मोह नहीं था, धम्म के प्रति उनका जिज्ञासा थी। धम्म का प्रचार प्रसार कैसा बढ़े, और इसीलिए अपने सभी साथियों को बोलते थे कि आप भी धम्म का प्रचार प्रसार करने में अपना समय गवाए और अपना तन मन धन से आप सेवा करें धम्म धम्म की, बुद्ध धम्म की। और इस प्रकार उन्हें कभी लालच नहीं की। और वही हमें शिक्षा मिलती कि वो एक आदमी, एक बोधिसत्व अपना सारा सर्वा धर्म प्रचार प्रसार के लिए लगा देता है। और हम भी, अगर हम चाहते तो हम, हमारे पास में भी अभी ऐसा मौका है। आज जो आंदोलन हो रहे, आज जो देखते हैं हम लोग, बुद्ध गया महावीर का आंदोलन कर रहे हैं, तो वहां अभी उसमें फूट पड़ रही है, एक दो आपस में गुटबाजी हो रही है। और ऐसे से क्या होगा, हमें एकता चाहते, एक एक अगर होकर अगर हम कहे तो आज भी हमारे पास वक्त है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम आज भी हमारे नाम के लिए, हमारा नाम हुआ और पीछे से इसके पीछे कोई ना कोई कार्य कर रहा है, किसी ना किसी का हाथ है, उसको नहीं देख पाते हम। और हम अपने में ये मेरा है, ये मेरा है करके अपने अहंकार के लिए, अपने पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए वहां बुद्ध गया का आज भी वो हाल है, हमारे हाथ में नहीं आएगा। और मुझे तो लगता है ऐसे हालात में नहीं आ पाएगा, कितना भी चाहे करो, क्योंकि हमारी एकता नहीं है। हम आज भी बौद्ध करके एक नहीं, अरे सादे बुद्ध विहार में नहीं जा सकते हम, एक बुद्ध विहार में नहीं जा सकते हम, हमारी कितनी श्रद्धा है। तो ये हमें पता चलता हम अंध श्रद्धालु है। तो वहां महाविहार के लिए अगर मुक्त करने के लिए हम कहाँ जा पाएंगे, कहाँ पैसा दे पाएंगे। कुछ इन्हें गिने लोग होते हैं और वो भी आपस में टकराते हैं, हाँ भेद करते, पार्टियां बनाते, एक दूसरे के गुटबाजी करते हैं। तो कहाँ हो पाएगा। वो अनागरिक धर्मपालानंद कोसंबी, महावीर, पूज्य भंते, चंद्रमन ने कितना अच्छा, और भी भिक्षु उनके साथ में काम करने के लिए, उन्होंने कभी अपनी एकता भंग नहीं की, एकता से काम किया। इसके बावजूद भी आ, 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 उनको नहीं मिल पाया। उन्होंने आंदोलन पर आंदोलन नहीं हुआ, एकता नहीं होने के कारण जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हमें हासिल नहीं हो पाएगा। तो हमें धर्म प्रचार प्रसार के लिए तन मन धन से अगर कार्य करना है, जैसा अनागत धर्मपाल तन मन धन से करते थे, तो यही है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अगला प्रश्न और है, संभ्रम ही है उसमें। अक्सर ऐसा कहा जाता है ये धर्म का पालन करने वाले या धम्म की शिक्षाओं पर केवल प्रवचन करने वाले लोग केवल धर्म की ही चर्चा करते हैं, इससे पेट भरने वाला नहीं है। तो क्या अनागारिक धम्मपाल ने नौजवानों के विकास के लिए, शिक्षा के सुधार के लिए, समाज के सुधार के लिए और आध्यात्मिक विकास के लिए कुछ काम किया है? कोई योगदान रहा है उनका क्या? कृपया स्पष्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अनागारिक धर्मपाल ने बहुत ही अच्छा काम किया है, और धर्म प्रचार के लिए युवाओं को जोड़ दिया। उनका एक पत्र है, बहुत ही अच्छा पत्र लिखा है उन्होंने। और उन्होंने पत्र में इतनी अच्छी कुछ बातें लिखी है, और वो पत्र यहाँ समय नहीं बताने के लिए, लेकिन आप जरूर पढ़िएगा उसका। अनागारिक धर्मपाल का पत्र श्रीलंका में भेजा उन्होंने, और श्रीलंका के नवयुवकों को भेजा, जो सामने थे, जो भिक्षु थे, नवजवान नव युवक थे, उनके नाम से पत्र लिखा था। और उन्होंने कहा उसमें बहुत ही अच्छी बातें कही उन्होंने। तो वो पत्र जब मैं पढ़ता था, पढ़ा तो मुझे आंखों में आंसू आते, क्या धर्मपाल थे। भारत के लोगों को भी युवा जोड़ने के लिए बहुत कोशिश की, कलकत्ता से शुरू, बंगाल से शुरुआत की थी उन्होंने, लेकिन उनको भी उनमें कामयाबी नहीं आ पाई, क्योंकि लोगों ने साथ नहीं दिया। तो उनको आखिरी में श्रीलंका में पत्र लिखना पड़ा अपने भिक्षुओं को, बड़ा मृदु स्वभाव से, कि बोले यहाँ ऐसा माहौल है कि यहाँ बौद्ध को कोई जानते नहीं, बौद्ध नाम से कोई कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। आप लोग वहाँ ट्रेनिंग ले रहे हो, ट्रेनिंग लेकर आओ, ट्रेनिंग लो, ऐसा ट्रेनिंग ले लो, ऐसा प्रशिक्षण लो कि आपकी यहाँ बहुत जरूरत है। अगर भारत में अब अगर आप ऐसे प्रशिक्षित होकर आएंगे तो अपने यहाँ सारे संपूर्ण भारत में प्रचार करना है, और उसके लिए आपको वेल ट्रेंड होना चाहिए। और आपको क्या क्या शिक्षा देना चाहिए, उन्होंने बहुत ही अच्छा आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया, उसमें 4 आर्य सत्य बताया उन्होंने, 5 धम्म इंद्रिय बताया उन्होंने उसमें,
और उन्होंने कहा कि ये त्रिरत्न क्या है। हाँ, त्रिरत्न अर्थात त्रिरत्न वंदना क्या है, इसको एक एक को समझना चाहिए। आप समझ कर पढ़ कर यहाँ आइए और अपना समय दीजिए। और यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ के लोग बड़े भोले हैं लेकिन बहुत ही निष्ठुर भी है, धर्म के तरफ ध्यान नहीं है। तो आपको उनके साथ कैसा पेश आना चाहिए, तो मैत्री भावना जो करणीय सूत्र है उसका आप अध्ययन करिए, प्रशिक्षण लीजिए और वहां से यहाँ आइए। और नवयुवक को उन्होंने ट्रेनिंग देने के लिए वहां से इधर बुलाया और यहाँ के लोगों को इकट्ठा करने के लिए इन्होंने बहुत काम किया। 300 शालाएं श्रीलंका में उन्होंने निर्माण की थी उस समय, जब वहां 91 के पहले, जब यहाँ आने के पहले 300 शाला, इसलिए तो श्रीलंका में बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा था। 300 शाला। और हम भारत में हमारे भारत में सन 56 से लेकिन सबका राजनीति अपने घर गृहस्थी में ध्यान, थोड़ा कलेक्टर बन गई, डॉक्टर बन गए, तो अपना घर में स्वार्थ है। लेकिन उनके मन में कभी डॉक्टरों की एक मीटिंग बना, एक एसोसिएशन कर, एक बनाकर एक शाला करे, शाला निर्माण करे, बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो सके, किसी के मन में नहीं। और अकेले अनागढ़ धर्मपाल में 300 शालाएं वहां निर्माण किए। और यहाँ भारत में आकर बंगाल में कलकत्ता में उन्होंने शाला निर्माण किया था। भारत में भी कोशिश की थी, जहां जहां बुद्ध विहार है वहां प्रशिक्षित करने के लिए भिक्षुओं को तैयार किया था। और वहां से भिक्षु आकर ट्रेनिंग देना शुरू किया था, युवा लोगों को तैयार किया था। लेकिन अनागरिक धर्मपाल के जाने के बाद में सब अस्त व्यस्त। वहाँ अनागरिक धर्मपाल में बहुत काम किया यहाँ, जगह जगह उन धर्म प्रचार के लिए, प्रसार के लिए उन्होंने कार्य किया अपने मरते दम तक। और आपको जानकर खुशी होगी कि वो 8-8 घंटा ध्यान करते थे। 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 8-8 घंटा ध्यान करते थे। क्या ऊर्जा होंगी उनकी। तभी तो दिन में निकल जाते थे काम करने के लिए और युवा को प्रेरित करते थे। और ये युवा ही थे उस समय भिक्षु, जो धर्मानंद स्वामी बताए चार नाम, ये अपने शिष्यों को लेकर गांव गांव में, देहात देहात में जाकर कार्य करते थे। जगदीश कश्यप में से, उनमें से एक हमारे पूज्य भंते उर्गेन शंकर रक्षिता है, ये उन्होंने तैयार किए हुए है। जगदीश कश्यप है, ये उनके गुरु थे। और उन्होंने कहा कि तुमको यहाँ नहीं, केलिंगपांग में जाओ, वहां प्रचार करो, वहां पुराने बौद्ध है, जो बौद्धिस्ट है। तो इस प्रकार पूज्य भंते उर्गेन शंकर रक्षिता भी ने, उन्होंने भी एक कार्य किया। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अनागारिक धर्मपाल जाने के बाद में यहाँ का कार्य ठप पड़ा। और उसके बाद में अनागारिक धर्मपाल का जो कार्य उठाया वो बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने उठाया। लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर को भी पहले तो अपना स्टैंड खड़ा करना था। उन्होंने पहले लोगों को स्वाभिमान सिखाया। 1927 में जो महाड के ताल पर जाकर स्वाभिमान की लड़ाई सिखाया, आदमी का स्वाभिमान जगाया, गुलामी का एहसास करा दो, तब वो अपनी जंजीरें स्वयं खोलने लगता है। इस प्रकार का प्रचार प्रसार करके यहाँ बाबा साहब ने यहाँ संविधान तक कार्य किया। और यहाँ तैयार करने के बाद बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, तैयार किए। लेकिन तैयार होने के बाद बाबा साहब को लगा कि मेरे बंदे काम करने लगेंगे, तो उन्होंने कहा था, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है, क्या कहते हैं। तो इसलिए अभी भी कहता है कि जय भीम वालो जाग जाओ, जाग जाओ जय भीम वालो, तूफान आने से पहले। जाग जाओ जय भीम वालो, तूफान आने से पहले। क्या कहा था बाबा साहब ने जाने से पहले? क्या कहा था बाबा साहब ने जाने से पहले? जाग जाओ जय भीम वालो, तूफान आने से पहले। क्या कहा था बाबा साहब ने जाने से पहले? मेरे रथ को मत रोको मंजिल आने से पहले। मेरे रथ को मत रोको मंजिल आने से पहले, मगर हम सब सो गए रथ हिलाने से पहले। हमारे ये हाल है। अनागारिक धर्मपाल जाने के बाद भी वही हाल हुआ। और फिर है ना, धीरे धीरे बौद्ध समझने लगे। लेकिन बाबा साहब आने के बाद सन 56 में ऐसी उमंग थी, ऐसा लग रहा था कि कम से कम आने वाले लोग, ये जो मेरे जवान लोग हैं, युवा लोग हैं, इसलिए उनको समता सैनिक बनाकर उनको शिक्षा दी। और उसके बाद में राजनीति करने के लिए मास्टर चाबी भी होना चाहिए, इसलिए रिपब्लिक पक्ष निर्माण किया कि वो लोग राजकारण करें। और तीसरा, भारतीय बौद्ध महासभा का निर्माण करते हुए भारतीय बौद्ध महासभा जो 10 उद्देश्य दिए थे, 10 उद्देश्य बाबा साहब ने
इसके ऊपर कार्य करे तो समता सैनिक दल ताकतवर ताकत है, ये हमारी रिपब्लिकन पक्ष है, ये हमारा राजनीति राजकारण करेगा। लेकिन ये आपस में तीनों समता सैनिक दल, रिपब्लिकन पार्टी और भारतीय बौद्ध मसा तीनों आपस में लड़ते रहते हैं। कुछ भी काम नहीं हो रहा बाबा साहब जाने के बाद में, आपस में अपने कुर्सी के लिए लड़ते रहे। और इसीलिए ये हुआ। कोई हाल धर्मपाल के समय हुआ को बहुत ही अच्छा किया, लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि हम भूल गए। सन 56 के बाद बौद्ध बने तो हम बौद्ध बने खाली आम्बेडकर जयंती के पूर्ते। जो आपने कहा ना अभी, हमारा मिशन क्यों फेल हुआ? हम बुद्ध को जानना ही नहीं चाहते थे और नहीं जाना। बुद्ध माने क्या, धम्म माने क्या, नहीं जान पाए। तो कुछ लोगों ने कुछ ऊपर कहा बुद्ध की जय, हाँ अम्बेडकर जयंती आ गई, बुद्ध जयंती आएगी, नारे लगाए, इधर उधर कैसे भी लगाए और गए, सो गए। पैसा इकट्ठा किया, हाँ सरकार से पैसा लिया और वो शराब पीने में और मस्त रहते और इसी में अपना धर्म का प्रचार नहीं करते। तो कुछ लोग ऐसे आते हैं कि अपना नाम के लिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ, कभी भी बार बार कहता हूँ कि आजकल आजकल लंगड़े मंजिल चढ़वाने लगे, आजकल लंगड़े मंजिल चढ़वाने लगे और अंधे जिन्हें त्रिशरण पंचशील ढंग से आता नहीं, ये बाबा का मिशन चलाने लगे। मैं चलाता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ। हाँ, शादी लगाते, शराब पिलाकर शादी लगाते, ये क्या धम्म है? हाँ, बाबा साहब ने यही कहा कि तुम शादी लगाओ तो बौद्ध धर्म से अनुसार शादी लगाओ तो शराब पीकर, या आम्बेडकर जयंती लगाते, बुद्ध जयंती मनाते और वो बुद्ध जयंती हो गई, आम्बेडकर जयंती होकर पीछे पर्दे के पीछे जाकर फिर शराब, अरे ये बहुत अच्छा काम किया और सब शराब पीते कार्यकर्ता। क्या बाबा साहब ने यही कहा है? इसीलिए फेल हो रहे और ये फेलवर हो गए ये हमारे। इसलिए आज हम बुद्ध विहार को जो आंदोलन कहते हैं, महाविहार को हम मुक्त इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हम ही हमारी आपस में बौद्ध नहीं है। समर्थन किसका करते हैं आज भी? आज भी ये दशा है और इसलिए आज भी हमें लगता है कोई बताता तो उसको भ्रमित कर देते हम। अरे ये क्या बताएगा, अरे ये तो बाहर का है, अरे ये तो विदेशी है, अरे ये तो जासूस है। तो बुद्ध धर्म का प्रचार कैसा होगा? हाँ, बाबा साहब को भी उस समय कहते थे, बाबा साहब अभी चुनाव आ रहा, बुद्ध धर्म की दीक्षा मत लो, ये हमारे माइंडे लोग है। हमारे ही सिपाही कहते थे जिसको, ये बाबा साहब को बरगला रहे थे कि तुम क्यों दीक्षा देते हो बाबा साहब, अभी चुनाव है। तो उनका धर्म दीक्षा में उतना इंटरेस्ट था कि चुनाव में इंटरेस्ट था। और बाबा साहब जाने के बाद तो सब स्वतंत्र हो गए, अपने अपने हो गए। हाँ, भिक्षु को भी कम थी, भिक्षु भी नहीं थे उस समय, इक्का दुक्का भिक्षु था। और इसीलिए संघ रक्षित की कोई सुनने नहीं चाहते थे उस समय। पूज्य भंते उर्गेन संघ रक्षित है, ये बोधिसत्व इसलिए कहता हूँ। उन्होंने 1964 तक कोशिश की, लेकिन यहाँ भारत के लोगों ने उनको साथ नहीं दिया, उनको अवॉइड अवॉइड कर दिया, उनको जाना पड़ा यहाँ से। लेकिन उसके बाद भी इंग्लैंड में जाकर उन्होंने, उनके मन में लगन थी कि मैं बौद्ध कैसा बनना चाहिए, तो उन्होंने त्रिरत्न बौद्ध महासंघ की स्थापना की। और वहां से 12 लोगों से शुरुआत करके सारे विश्व में आज त्रिरत्न बौद्ध महासंघ जो काम कर रहा, संरक्षित चाहते थे कि ऐसा बौद्ध उपासक होना चाहिए कि वो अपना घर परिवार चला कर लोगों को भी अच्छा शिक्षा दे, प्रचार करे, प्रसार करे, मार्गदर्शक बने। ये उनका एम था और ये बाबा साहब का भी एम था। बाबा साहब ने भी बुद्ध धम्म की दीक्षा देने के समय कहा था कि मुझे ऐसा धम्म सेवक चाहिए कि जो जागरूक चाहिए, जो प्रचंड सिलवान चाहिए, जो निष्ठावंत चाहिए और जो हाफ टाइमर चाहिए। फुल टाइमर भले ही नहीं हो, तो उपासक के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और उन्होंने कहा कि एक दूसरे को धम्म की दीक्षा दे सकता है, मैं ये तुम्हें अधिकार देता हूँ, एक दूसरे को धम्म की दीक्षा दे सकता है। इतना बड़ा अधिकार आज तक किसी ने नहीं दिया। भिक्षु भिक्षु की दीक्षा देते थे उपासक की, लेकिन वैसा उपासक को दीक्षा देने का आज तक बुद्ध से लेकर आज तक किसी ने दीक्षा नहीं दी। इतनी स्वतंत्रता हमको दी, इसके बावजूद भी हम आज बौद्ध नहीं बन पाए। क्यों? कि एक दूसरे की चुगली चाड़ी में लगे, एक दूसरे के टांग खींचने में लगे हैं। तो कहाँ जाएंगे? तो इसलिए हाँ, युवा आते हैं, उस समय हुए थे, अनागत धर्मपाल युवा निर्माण किए थे, धर्म प्रचारक निर्माण किए थे, भिक्षु निर्माण किए थे। लेकिन वो जाने के बाद धीरे 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 वो अपने मशगुल में रहने लगे, धम्म क्या है भूलने लगे। और वो हार बाबा साहब के बाद भी हुआ। लेकिन आज त्रिरत्न बौद्ध महासंघ है, उनके सदस्य है, धर्मचारी है, धर्म मित्र है। उनको कभी कम से कम उन्होंने प्रतिज्ञा करते हैं
कि हम धम्म का प्रचार कर रहे हैं और कर रहे हैं सारे विश्व में। भारत में इतने सारे धम्मचारी धम्म मित्र हो रहे, तो एक प्रकार के धीरे से सही, लेकिन ये कार्य हो रहा है कि ये वेल ट्रेंड हो रहे हैं, पंचशील का पालन करने के लिए प्रयत्नशील है और धम्म का प्रचार प्रसार करने में लगे हैं। और आज युवा को जोड़ रहे हैं धम्मचारी लोग, आज लोगों की मीटिंग लेते हैं, युवा को जोड़ने की कोशिश करते हैं, आ रहे हैं। आज नहीं कल तो ये बढ़ जाएगा क्यों, लेकिन और अन्य लोगों ने भी जिसको जो हमको बौद्ध कहते हैं अपने आप को, उन्होंने अपने बच्चों को भेजना चाहिए और अपने खुद भी आना चाहिए, तभी हम धम्म प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और निश्चित ही अगर हमारी एकता होगी तो एक दिन ये महावीर हमारे कब्जे में होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ब्रह्मचारी नागरत्न जी। बहुत सारे प्रश्नों का आपने जवाब दिया है, सखोल करके दिया है, अंधकार से प्रकाश में लाने का काम किया है, अंधकार में ज्योति फैलाने का काम किया है। अभी भी हमारे बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन क्या करें, समय हमारे पास नहीं, इजाजत नहीं दे रहा है। तो मैं यहीं रुकना चाहूंगा। अब पुनः आपका श्वेत पुष्पों से मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आपका, कृपया धन्यवाद। स्वीकार कीजिए। और आज का कार्यक्रम मैं धन्यवाद। यही समाप्त धन्यवाद। करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साधु आपका। साधु साधु साधु। साधु साधु।